व्हाट्सअप, क्या हाल है सभी के। तुम में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा। और कॉलेज ज्वाइन करते ही तुम्हें तुम्हारे प्रोफेसर्स ने कुछ लिंक वगैरह भेज दी होंगी रिलेटेड टू कि सब्जेक्ट चूज़ करने हैं तुम्हें सैक वैक जी में। तो बहुतों को समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में कि ये क्या है ना, सब्जेक्ट चूज़ करने मतलब कैसे सब्जेक्ट्स हैं ये। और बहुत सारे लिटरली सैक वैक में इतने सारे कॉम्बिनेशन या फिर कह सकते हो सब्जेक्ट्स हैं कि तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कौन सा चूज़ करूँ, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैटेगरी को डिफाइन करते हुए चलूंगा, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट गिव यू द फुल फॉर्म ऑफ जी सैक एंड वैक। मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी भी बताऊंगा कि क्या ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशंस तुम चूज कर सकते हो फॉर योर सबसे बेस्ट करियर ग्रोथ के लिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे डीएससी के बारे में। डीएससी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें तुम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। वो कॉलेज ही तुम्हें अलॉट करेगा और उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, चॉइस नहीं है। उसका मेन अगर हम मोटिव बात करें या फिर कहें कि वो क्या होता है, तो वो होता है जस्ट द कोर सब्जेक्ट्स और द मेन सब्जेक्ट। तुमने ट्वेल्थ में मेन सब्जेक्ट्स कौन से पढ़े थे? अगर तुम कॉमर्स के होगे, तुमने अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये मेन सब्जेक्ट्स है ना। साइंस के हो तो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया। तो ये तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स थे। तो ऐसे ही कॉलेज में जब तुम आते हो तो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स जो बनते हैं वो होते हैं डीएससी में आते हैं। ठीक है। अगर तुम्हारा बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स है, तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स होंगे मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स एंड बिजनेस लॉ। ठीक है। तो ये तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनमें तुम कोई चेंज नहीं कर सकते हो। तो जिसमें तुम चेंज कर नहीं सकते हो उसके बारे में भी इतना जानने की जरूरत है भी नहीं है। ठीक है। तुम्हें टाइम के साथ खुद ही पता चल जाएगा, तुम खुद ही फिगर आउट कर लोगे कि किस में मुझे क्या करना है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड, जो है एईसी। एईसी बेसिकली होता है या तो लैंग्वेज हो सकता है या तो ईवीएस हो सकता है। लैंग्वेज के अंदर आपका हो सकता है हिंदी, संस्कृत, उर्दू और कोई भी रीजनल लैंग्वेज। अब ऐसा होता है कि कुछ कॉलेजेस पहले एक सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ाते हैं, एक सेमेस्टर में लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जो कि होता है, मतलब कोई हर कॉलेज नहीं होता है। बट कॉलेजेस खुद भी डिसाइड कर लेते हैं कभी कभी कि हमें क्या पढ़ाना है। चॉइस नहीं देते हैं ऐसे स्टार्टिंग में कि तुम्हें लैंग्वेज पढ़नी है, तुम्हें ईवीएस पढ़ना है। जैसे पर्सनली मेरे कॉलेज में हमें फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ाई थी कंपलसरी। मतलब बीकॉम ऑनर्स का हमारा जो पूरा बैच था, सारे के सारे बच्चों को ईवीएस अलॉट कर दी गई थी, कोई लैंग्वेज में चॉइस नहीं की गई थी। बट काफी मेरे दोस्त थे जिनको फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज में चॉइस मिली थी, यानी कि उन्हें हिंदी में चॉइस मिली थी। मोस्ट प्रोबेबली हिंदी होता है, क्योंकि हिंदी बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो हिंदी को कंपलसरी करते हैं। अगर तुम्हें लैंग्वेज पढ़नी है तो तुम हिंदी पढ़ोगे। अब हिंदी के अंदर भी तीन चीजें होती हैं, हिंदी ए, हिंदी बी, हिंदी सी। हिंदी ए होती है उनके लिए जिन्होंने 8th तक हिंदी पढ़ी है, हिंदी बी होती है जिन्होंने 10th तक पढ़ी है, हिंदी सी होती है जिन्होंने 12th तक पढ़ी है। बट ग्राउंड रियलिटी इसमें भी ये है कि कोई तुमसे पर्सनली नहीं पूछता आके कि तुमने कब तक हिंदी पढ़ी है, या फिर कोई प्रूफ नहीं मांगता है कि तुमने 10th तक हिंदी पढ़ी है, दिखाओ। अगर तुमने 10th तक हिंदी पढ़ी है तो तुम हिंदी ए भी ले सकते हो। मैं जानता हूँ ऐसे पर्सनली लोगों को जिन्होंने जिन्होंने 10th तक हिंदी पढ़ी थी और उसने हिंदी ए ले ली। और एक्चुअल में इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। मैंने मैंने हिंदी बी ली थी लास्ट ईयर, मतलब लास्ट सेमेस्टर। और मेरे दोस्त थे जिन्होंने हिंदी सी ली थी, मतलब ऐसे भी दोस्त थे। और जब हमने पेपर कंपेयर किया तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था नहीं कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है। जो सेमेस्टर एग्जाम में होते, तो तुम लोग कोई भी हिंदी एक्चुअल में चूज कर सकते हो अगर तुम्हारा मन है। तो जो तुम्हारी एक्चुअल में हिंदी बी है या फिर हिंदी सी है वही चूज करो। वरना अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ी आसान चाहिए तुम्हें, या फिर बहुत मतलब माइनर सी आसान होगी, या फिर डिफिकल्टी लेवल्स में इतना ज्यादा चेंजेस होता नहीं है, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आसान लेनी है तो तुम आसान ले सकते हो। कोई ऐसे प्रूफ नहीं मांगा जाएगा तुमसे कि दिखाओ प्रूफ तुमने कब तक हिंदी पढ़ी हुई है। ठीक है। तो हिंदी का तो ये हो गया। बाकी हिंदी और ईवीएस में चॉइस मिलती है तुम्हें, मैं बता दे, चॉइस नहीं मिलती है, एक ही पढ़ सकते हो। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में या तो तुम्हें ईवीएस अलॉट कर दी जाएगी या फिर लैंग्वेज में चॉइस दे दी जाएगी। ठीक है। तुम खुद चूज नहीं करोगे कि तुम्हें ईवीएस पढ़नी है या लैंग्वेज पढ़नी है, कॉलेज वो बताएगा। अब बात करते हैं अगला, जो है जी। और जी इकलौता इस पूरी वीडियो में ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअल में तुम्हारे करियर ग्रोथ से रिलेटेड है। तुम अगर इसे मैक्सिमाइज कर सकते हो इसका पोटेंशियल, या फिर अपना फायदा निकाल सकते हो, तो जी होगा। जी में बेसिकली अगर तुम जी जी में कुछ थोड़े से अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट इसमें भी चॉइस मिलती है। अब इसमें एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो है इकोनॉमिक्स, जो आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए है। ठीक है। मतलब ज्यादातर यही लोग इसे परस्यू करते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स वाले ही इकोनॉमिक्स लेते हैं। तो अगर तुम इकोनॉमिक्स को या फिर कोई भी एक जी का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको 7 सेमेस्टर तक, 7 सेमेस्टर अगर तुम उसे पढ़ते हो तो तुम्हें एक माइनर डिग्री मिल जाएगी। माइनर डिग्री क्या होती है? माइनर डिग्री बेसिकली तुम कह सकते हो, अगर इजी वर्ड्स में बोलूं तो एक स्पेशलाइजेशन कह सकते हो। और एक डिग्री जो तुम्हें मिलेगी जिससे तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएशन में काफी तुम्हें बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है। बट इसमें ड्रॉबैक ये है कि तुम्हें 7 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। अब तुम एक अंडर ग्रेजुएट की डिग्री, जैसे एग्जाम्पल बीकॉम ऑनर्स ले लेते हैं, तो तुम उसे 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर तुम्हें माइनर डिग्री चाहिए तो तुम्हें 7 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा एक जी सब्जेक्ट। इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में 7 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 3 साल अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हें 6 ही सेमेस्टर मिलेंगे। 7 सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 4 साल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 साल में तुम्हारे 8 सेमेस्टर होते हैं, तो उनमें से 7 सेमेस्टर में तुम्हें जी में इकोनॉमिक्स चूज करनी पड़ेगी, और वो इकोनॉमिक्स हमेशा सेम नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे पर्सनली मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ली थी इकोनॉमिक्स, उसमें मेरे को माइक्रो पढ़ाई थी। सेकंड सेमेस्टर में हमने मैक्रो पढ़ी। थर्ड में भी मैंने इको ले रखी है, बट उसमें कुछ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ है। तो इकोनॉमिक्स बदलती रहती है, बट जो मेन फील्ड रहता है वो इकोनॉमिक्स रहता है। तो जी में ऐसी अगर तुम एक सब्जेक्ट के साथ स्टिक करते हो 7 सेमेस्टर तक, तो तुम्हें एक माइनर डिग्री मिल जाएगी। माइनर डिग्री के मैंने तुम्हें फायदे बता दिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा हेल्प होता है, और बेसिकली तुम्हारा सीवी भी थोड़ा बढ़िया हो जाएगा कि तुमने एक माइनर डिग्री या फिर स्पेशलाइजेशन करी हुई है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो जी भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम और हाँ, ये खाली कॉमर्स या फिर आर्ट्स वालों के लिए नहीं है। अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो तुम केमिस्ट्री वगैरह या फिर कुछ सब्जेक्ट जो उसमें है उसमें अपने हिसाब से उसमें भी माइनर डिग्री ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें तीसरी चीज की, जो है सैक वैक की बात करते हैं बेसिकली। और मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, क्योंकि सैक वैक एक्चुअल में, अगर तुम्हें मैं बहुत ज्यादा कैजुअल वर्ड्स में बोलूँ तो फालतू के सब्जेक्ट है। इनका कोई ऐसा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है तुम्हारे करियर में या फिर तुम्हारे कोर्स में, क्योंकि पता है ग्राउंड रियलिटी ये है कि टीचर्स खुद भी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से तुम्हारे कोर्स में ऐड किए गए हैं। एंड इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर इतने सारे टाइप्स वैरायटीज है ना इसमें, कि टीचर्स को खुद भी मन नहीं करता है पढ़ाने का। तुम सोचो, एक टीचर है जिसका मेन सब्जेक्ट है अकाउंट्स, बट उस अकाउंट्स के टीचर को एक सेकेंडरी सब्जेक्ट और अलॉट कर दिया गया है, जैसे फाइनेंस फॉर एवरीवन, कि आप ये पढ़ाओ। ठीक है, तो टीचर को खुद भी मन नहीं करता, क्योंकि उसका मेन सब्जेक्ट तो अकाउंट्स है। वो चाहता है कि उसके बच्चे अकाउंट्स पढ़े या फिर अच्छा स्कोर करे अकाउंट्स में। बट अब उसे फाइनेंस फॉर एवरीवन भी पढ़ाना है, तो टीचर भी अंदर ही अंदर चाहता है कि तुम खाली असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स जमा करो, क्लास टेस्ट दो और खुद ही पढ़ाई करो। और मैं तुम्हें सच बताऊं, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर इतना ज्यादा कुछ ये होल्ड, इतनी वैल्यू होल्ड भी नहीं करते हैं जितनी इनकी हाइप या फिर एजुकेशन पॉलिसी ने। तुम्हें पता ही है यार, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, तो इतना ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करते हैं। तुम लिटरली 15-20 मिनट की कोई यूट्यूब वीडियो से ही इतनी नॉलेज गेन कर लोगे जितना तुम्हें पूरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया तो कुछ ज्यादा है नहीं ज्यादा, बट हाँ, तुम अगर सब लोग, पता है ड्यू के सारे स्टूडेंट ना इन सब्जेक्ट्स की तैयारी पेपर से एक दिन पहले ही करते हैं। सब ये लगभग ऐसे करते हैं, और लिटरली 2 घंटे की अगर तुम्हें वीडियो मिल जाए यूट्यूब पे, तुम उससे ही अपना पेपर दे के आ सकते हो, अब अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज्यादा इसमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। बट तुम्हें कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए सैक और वैक में, वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारा कोई जो बैकग्राउंड है, तुम अगर उससे रिलेटेड करोगे चूज, जैसे मान लो तुम्हारा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो मैं कहूंगा तुम फाइनेंस फॉर एवरीवन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ जा सकते हो। अगर तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड में तुम केमिस्ट्री लेबोरेटरी करके कुछ होता है, मेरे दोस्त ने किया था लास्ट ईयर, तो मुझे पता है। तो वो करते हैं ज्यादातर लोग, जिसमें प्रैक्टिकल होता है शायद खाली। और आर्ट्स वालों में तो देखो बहुत ज्यादा वाइड स्कोप होता है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बट एक्चुअल में अगर मैं थोड़ा सा, अगर तुम्हें ऐसा बोलूँ ना, टिप दूं कि जो तुम्हें एक्चुअल मदद कर सकता है, वो करेगा तुम्हें कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ एंड कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें थोड़ा कुछ सिखा सकते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे कॉमर्स का मैंने तुम्हें बताया, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंस फॉर एवरीवन, ये भी मदद करते हैं। बट इनमें बहुत ज्यादा बेसिक नॉलेज होती है, तो तुम ये नहीं सोच सकते कि तुम मेरा इससे करियर बन जाएगा। ना ये सैक वैक से ना किसी का करियर बनेगा, ना किसी का करियर बिगड़ेगा। ठीक है, तो बहुत कैजुअल सब्जेक्ट्स हैं। एंड अगर मैं एक टिप दूं ना, एक बहुत सही टिप दूं, अगर तुम्हें अभी से कॉलेज वालों ने फोर्स कर दिया कि जल्दी भरो इसको, फिलअप करो, लेकिन अभी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेट्स पोस्टपोन होती रहती हैं। अभी नए एडमिशन और होंगे, नए बच्चे और आएंगे, तो वो लोग भी भरेंगे, तुम भी उनके साथ भर सकते हो। कॉलेज अभी जल्दी इसलिए करेगा क्योंकि उनको लगता, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एक डेटा हमें, अप्रोक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता लग जाए, ताकि हम क्लासेस अलॉट कर पाए टाइम टेबल के हिसाब से, कि अगर ज्यादा बच्चे हैं तो बड़ी क्लास अलॉट कर दें, ताकि ऐसे बाद में दिक्कत ना आए। भर दिया है अभी से, जल्दीबाजी में भर दिया, तो अभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना सब्जेक्ट बहुत बाद में चेंज भी हो जाते हैं। मैंने इवन सेमेस्टर फॉर्म भरने के बाद भी चेंज करवा रखे हैं सब्जेक्ट्स, जो कि थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, मतलब ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा होता नहीं है। बट अगर तुमने अभी भर दिया तो ऐसा डरो मत कि तुम्हारा फिक्स हो चुका है सब्जेक्ट, तुम अभी भी चेंज करा सकते हो आराम से। और मैं तुम्हें अगर एक टिप दूं, और
तो ऐसा अभी ना जल्दीबाजी में भरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अभी, जैसे अभी तुम्हारे बहुत ज्यादा अगर दोस्त लोग नहीं बने, तो तुम अकेले भर दोगे कोई सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट भर दोगे जो जिसमें तुम्हें लग रहा होगा नाम सुन के कि क्या ही तगड़ा सब्जेक्ट होगा, है ना, पढ़ लूंगा, मजा आ जाएगा, लेकिन करियर बन जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली तुम पहले जाके थोड़े दोस्त लोग बनाओ, 4-5, एक ग्रुप बनाओ और साथ में कोई एक सब्जेक्ट परस्यू करो, ताकि तुम्हें क्लासेस का आइडिया रहे, असाइनमेंट्स का आइडिया रहे, प्रोजेक्ट्स का आइडिया रहे। तो उससे तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तुम कोई ऐसे अकेले से नहीं होगे कि तुम्हें कौन सी क्लास में जाना है, तुम्हें पता नहीं है, तुम ग्रुप में भी नहीं हो, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप जो बनते हैं ना सब्जेक्ट्स के, उसमें भी नहीं हो, तो तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट चूज करना, मिलके चूज करना, मतलब 4-5 लोग अब बैठना और मिलके डिसाइड करना कि क्या सब्जेक्ट लेते हैं, जिसमें टाइमिंग भी अच्छी हो क्लासेस की, आसान भी पड़े और थोड़ा करियर में भी हेल्प मिले, ठीक है। करियर में बहुत माइनर सी हेल्प मिलती है वैसे, ठीक है। नाउ एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, ये मुझे मैं बोल रहा हूँ, ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से ही तुम पता कर पाओगे, तुम्हें बाद में ये रियलाइज होगी ये चीज, अगर तुम यहाँ अभी भी नहीं सुनोगे तो तुम्हें बाद में रियलाइज खुद हो जाएगी, लेकिन 1 साल बाद लगभग। तो देखो ऐसा होता है ना, सैक वैक में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ होते हैं जो रिटर्न रिटर्न भी होता है जिनमें, मतलब कि एक कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, यानी कि असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, क्लास टेस्ट, प्रेजेंटेशन, ये सब होगा, बट कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें रिटर्न एग्जाम भी होगा। रिटर्न एग्जाम क्या होता है, जिसमें तुम सेमेस्टर में जो बाकी एग्जाम्स होंगे उनके साथ तुम्हारा ये वाला एग्जाम भी होगा रिटर्न में। तो इसमें अब तुम बोलोगे क्या है, प्रैक्टिकल लेना ज्यादा बेटर है, फिर खाली एग्जाम क्यों दें हम, है ना, जिसमें अपने आप हो जाए, इंटरनल नंबर मिल जाए, उसमें सब खत्म करते हैं ना। लेकिन ऐसा होता है कि हाँ, तुम्हें हर सेमेस्टर में अपने जो तुमने सैक बैक चूज करे हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो सैक बैक ले लिए वो तुम सेकंड सेमेस्टर में नहीं ले सकते हो, ठीक है, चेंज होता रहता है। तो तुम्हें प्रैक्टिकल वाले कब लेने चाहिए, मैं तुम्हें एक अगर टिप दूं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको इवन सेमेस्टर में लेना। इवन सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, एक बहुत अच्छा, मेरे पास रीजन नहीं कहूंगा, ये मैंने थोड़ा सा गेन की एक्सपीरियंस, कि जब तुम्हारा अभी एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम होगा वो दिसंबर के टाइम पे होगा, ठीक है, तुम दिसंबर में एग्जाम दोगे, तो तुम रिटर्न एग्जाम दोगे, ठीक है, तुम्हें मान लो तुमने सैक में रिटर्न लिया तो तुम रिटर्न दे सकते हो आराम से। बट जब तुम मई के टाइम पे रिटर्न एग्जाम दोगे तो तुम्हारे जो एग्जाम होंगे ना वो लगभग 10-15 दिन एक्सटेंड हो जाते हैं, क्योंकि जो सैक बैक होते हैं वो थोड़े बाद में कराए जाते हैं, मतलब बाद में तो नहीं, मतलब कराए जाते हैं, लेकिन 10 दिन का तो लगभग वो मैनेज रहता है। बट अगर तुम उस टाइम पे प्रैक्टिकल ले लोगे तो तुम 10 दिन, 10-15 दिन पहले फ्री हो सकते हो अपने सेमेस्टर से, और घर वर जा सकते हो, मतलब एंजॉय कर सकते हो, तुम्हारे एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे मतलब जल्दी, बाकियों के कंपैरिजन में। इस साल मतलब मैंने और मेरे दोस्तों ने यही चीज एक्सपीरियंस की, कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स लिए थे, तो हमें एग्जाम नहीं देना पड़ा, हम 15 दिन पहले ही लगभग फ्री हो गए थे, और उससे हमें समर वेकेशन में मतलब एंजॉय करने के लिए ज्यादा टाइम मिला था। तो बहुत बेसिक चीज है, मतलब ये है ना, बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट सी तो नहीं है, बट तुम ये ट्राई कर सकते हो, तुम्हें अच्छा लगेगा वैसे, जब तुम बाकियों के एग्जाम चल रहे होंगे बट तुम्हारे ओवर हो जाएंगे पहले ही, ठीक है। तो ये भी तुम ट्राई कर सकते हो। एंड सैक वैक जो ये सब्जेक्ट्स है ना, इनमें ऐसा नहीं होता है कि डिफिकल्टी मैटर करती है हर सेमेस्टर के हिसाब से, हर ईयर के हिसाब से, ठीक है। तुम्हें लाइक जब तुम क्लास में जाओगे तुम्हें सेकंड सेकंड ईयर वाले भी मिलेंगे अपनी क्लास, अपनी ही क्लास में, ठीक है, सेकंड ईयर वाले भी बैठे हो सकते हैं, थर्ड ईयर वाले भी बैठे हो सकते हैं, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है, बहुत वेला सा सब्जेक्ट है भाई, मतलब सब्जेक्ट होते हैं इनमें कुछ ऐसे पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है। तो सेकंड ईयर वाले भी हो सकते हैं उसमें, थर्ड ईयर वाले भी हो सकते हैं, एंड बीए वाले भी हो सकते हैं, बीकॉम वाले भी हो सकते हैं, बीएससी वाले भी हो सकते हैं, सब एक क्लास में बैठे हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स हैं और ऐसे कोई डिफिकल्टी वाला सिस्टम नहीं है कि सेकंड ईयर है तो उनको ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब्जेक्ट जो वाले चूज करोगे उनको अपने फील्ड के हिसाब से चूज करना, वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। अगर तुम जैसे कॉमर्स के हो, अगर तब तुम लेबोरेटरी ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लो, केमिस्ट्री लैब वाला, तो तब तुम्हें वो तो इनरेलीवेंट है ना बिल्कुल। तो थोड़ा सा आसान सा लोगे, फाइनेंस वाला लोगे, तो तुम्हें बैकग्राउंड तुम्हारा वैसे ही है, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रहेगा और तुम्हें वो हेल्प कर सकता है, फिर आसान पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। बाकी तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो तुम इंस्टाग्राम पे ड्रॉप कर देना, थोड़ी सी लंबी वीडियो है, राइट, बहुत बहुत कुछ मैंने एक ही साथ इसमें बता दिया है, तो मेरे को भी लग तो नहीं रहा कि मैं कुछ भूला हूँ, बट अगर तुम्हें कोई पर्सनल डाउट है तो तुम मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कमेंट्स में होगी। सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप अस लिंक, बी अ मैन, पीस।